भारत का दिल मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में बसा गोंड समुदाय, जिसे दुनिया गोंड पेंटिंग के माध्यम से जानती है। लेकिन गोंड समाज सिर्फ अपनी कलाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति से अपने गहरे रिश्तों के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं रिश्तों की एक झलक मिलती है खुमरी में। एक छतरी नुमा फैली टोपी जो धूप और बारिश से बचाती है। खेतों में काम करते वक्त, खुले जमीनों में, खुले आसमान तले, ये सिर की नहीं बल्कि जीवन की जरूरत मानी जाती थी। खुमरी जो दो चीज़ों से बनाई जाती है, बांस और महलाइन। बांस जो मजबूती का प्रतीक है, महलाइन जो खाने से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक हर कदम पर अपनी उपस्थिति दर्शाता है, जिनका स्रोत घने जंगलों को बताया जाता है। लेकिन पहले समझते हैं खुमरी कैसे बनती है। बांस की पतली लकड़ियाँ उन्हें मोड़ते हैं, आकार देते हैं। महलाइन बेल की पत्तियाँ उन्हें ध्यान से बुनती है। हाथों की महारत जो सालों से सीखी गई है। ये सिर्फ टोपी नहीं, ये समय, मेहनत और हुनर का नतीजा है। लेकिन खुमरी सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक पहचान थी। गोंड समाज के लिए खुमरी सिर ढकने का साधन भर नहीं थी, ये उनके जीवन शैली का हिस्सा थी। जंगल से ली गई बांस, माहुल बेल की पत्तियां और हाथों की बुनावट, इन सब में वो ज्ञान था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। महिलाओं के लिए लंबी और पुरुषों के लिए टोपी के आकार की खुमरी उपयोग की जाती थी। खुमरी को गोंड समुदाय और जंगल के बीच की कड़ी माना जाता है, एक गहरा सहज रिश्ता, जहाँ जंगल केवल संसाधन नहीं था बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता था। यही तो थी गोंड समाज की सोच, प्रकृति के साथ रहना, उसे समझना और उसका आदर करना। और इसी सांस्कृतिक गहराई से जुड़ी है एक लोक कथा, जिसे गोंड समाज में बासिन कन्या के नाम से जाना जाता है। कहानी है 7 भाइयों और उनकी एक बहन की। हर दिन वो बहन अपने भाइयों के लिए खेत में खाना लेकर जाती थी। एक दिन खाना कुछ अलग ही स्वादिष्ट था। भाइयों ने पूछा, आज क्या खास है? बहन ने बताया, खाना बनाते वक्त मेरी उंगली कट गई थी तो थोड़ा खून खाने में मिल गया। ये सुनकर भाइयों के मन में लालच जागा। अगर थोड़ा खून इतना स्वादिष्ट है तो पूरी बहन में कितना स्वाद होगा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन को मारने का मन बना लिया, लेकिन सबसे छोटा भाई, उसका मन नहीं माना। वो अपने हिस्से की हड्डियां खेत में दबाकर रो पड़ा। अगले दिन वहाँ एक पेड़ उगा जिसे बासिन कन्या कहते हैं, और माना जाता है वहीं से बांस की उत्पत्ति हुई। बांस के साथ साथ खुमरी का एक और अहम हिस्सा है, महलाइन। लेकिन गोंड समाज के लिए महलाइन सिर्फ एक पत्ता नहीं, एक पवित्र परंपरा है। इसका इस्तेमाल जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, झूले में, शादी के मंडप में और अंतिम संस्कार की परंपराओं में भी। तो एक रोजगार सलीका है वो, और हर चीज में काम आता है, मरता जीता सब में काम आता है पत्थर। बिगर पत्थर के हम काम बिल्कुल कोई भी चीज शुद्ध नहीं होता हमारा। कहा जाता है निगुर देव, जो कि गोंड समुदाय के भगवान हैं, वो इसी पत्ते में बैठते थे। इसीलिए जब ये पत्ता खुमरी का हिस्सा बनता है तो बस बारिश से नहीं बचाता, बल्कि संस्कृति को ओढ़ने जैसा माना जाता है। लेकिन आज वही खुमरी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पारंपरिक वर्षा रक्षक के रूप में प्रदर्शित की गई है। ये खुमरी गोंड समुदाय से वर्ष 1991 में संग्रहित की गई थी। डिंडौरी जिले के करंजिया गांव के मनीराम मरावी ने इसे संग्रहालय को सौंपा। उन्हें ये चिंता थी कि ये परंपरा सिर्फ यादों तक सीमित ना रह जाए। लेकिन वही खुमरी
आज यादों का हिस्सा बनती जा रही है। अब लोग जंगल कम जाते हैं, खेती के तौर तरीके बदल गए हैं और सिर ढकने के लिए बाजार में प्लास्टिक की टोपियाँ, छतरी जैसी सस्ती चीज़ें मिलने लग गई है। जैसे जैसे जंगल सिमटते गए वैसे वैसे खुमरी बनने की सामग्री मिलना भी मुश्किल होती गई। महिलाएं जो कभी हर ओर दिखती थी, अब इसे ढूंढना भी आसान नहीं रहा। बांस दूर के जंगलों में मिलता है, जहां पहुंचना आसान नहीं रहा। इसके पत्थर तोड़ने में भी बहुत कठिनाई झेलते हैं तोड़ने वाले, एक एक करके बीनते हैं वहां से। नहीं, कई जगह ऐसी अड़चन है, यदि गर्मी में तो तकलीफ है, वहां पत्ता जब झड़ जाएगा मावल पत्ता तो उसमें पत्ता नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी रहता है। और जो कला कभी रोजमर्रा का हिस्सा थी, अब बस रीति रिवाज की याद बनकर रह गई है। धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं। बचे हुए जंगलों को सीमांकित कर दिया गया है। वन अधिकारियों का मानना है कि महिलाएं बेल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे उन्हें काटना उचित समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर गोंड समुदाय के लिए वही रोजमर्रा का आधार है। अभी जो वन है वो हम अपने पूर्वजों का दिया हुआ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब उनका संरक्षण किया है तभी हमें मिला है। तो हम भी अपने आने वाले जो भविष्य है, आने वाला कल है, उसके लिए हमें पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए। क्या खुमरी का कम होना सिर्फ संसाधनों की कमी है या हमारी लापरवाही, जिसे समय रहते संजोया नहीं गया? जंगल है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। खुमरी भी इसी सच का एक प्रमाण है। जंगल से जन्मी, जंगल से जीती। ये सिर्फ एक टोपी नहीं, बल्कि गोंड समाज और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्तों की निशानी है।